नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जब हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, हम इसके खिलाफ रहेंगे, जिंदा जब तक जिंदा रहेंगे करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें बहुत ही बड़ा मजमा में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तो कोई नहीं है, अभी तो बहुत सारा आदमी वहाँ पे ठहरे हुए हैं। आगे एक ठहरने का जगह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग तिरंगा लेके भी खड़े हैं। आप देखिए, ये देखिए कैसे तिरंगा लहरा रहा है ये भाई। मुसलमान से क्या मतलब सबूत मांगता है ये देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, ये किस लिए मतलब ये मसला लगा है? पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल से बल्कि पूरे मुल्क से तमाम मुसलमानों को इस बात का गुस्सा है कि केंद्र सरकार ने जो वक्फ एक्ट लाया है जी जो मुसलमानों के हक में और दस्तूर हिंद जो आईन हिंद है उसके खिलाफ है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबाजाद ने जो ज़मीन, कब्रिस्तान, ईदगाह और मदरसों में अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया था, उस ज़मीन पर कहीं न कहीं गलत तरीके से एक्ट बनाकर अपने हिस्से में लेने का काम करना चाह रही है। इसलिए मुसलमान इससे नाराज़ है, नाखुश है। इसलिए हम लोग बड़े तादाद में 10 लाख से बड़े मजमे में जमा हुए गांधी मैदान में, ताकि सरकार तक ये पैगाम पहुँचे कि कोई भी मुसलमान आपकी इस कानून से खुश नहीं है, इसलिए ऐसे कानून को वापस कर दिया जाए, वापसी कर दिया। हाँ, ऐसे कानून को निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। और मुसलमानों को जो जीने का हक है आइन दस्तूर हिंद में, उसके मुताबिक अपने मजहब के साथ, अपने शरीयत के साथ जीने का पूरा अख्तियार दिया जाए। और मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क से भी मोहब्बत किया है और अपने दीन से भी मोहब्बत किया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी, आप इसके मतलब जो है समर्थन में ये किस चीज़ का प्रदर्शन है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार वक्फ का जो कानून पास किया सरकार ने जी, उसके खिलाफ में आए हम लोग। अच्छा, उसके खिलाफ में आए हैं। सरकार इसको वापस ले, ये काला कानून वापस होना चाहिए, बस और कोई मकसद नहीं। और हजरत, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो सबकी जाहिर है, क्या कहेगा। मजमा का आने का मकसद सब जानता है। अच्छा, कितना का मजमा होगा? लगभग 10 लाख तो कम से कम मजमा है। 10 लाख का होगा मजमा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कानून जो आया है तो इसको आप लोग क्या किस नज़र से देखते हैं आप? अब कानून जो है यह एक तरफा आया है जी, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आज तक जो है, ये हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है, हम हिंदू और मुसलमान सब मिलकर इसी भारत में रहते हैं और सब एक दूसरे के मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का तौर त्यौहार में जाते हैं और एक दूसरे को कोई तकलीफ होती है तो एक दूसरे को हम लोग मिलकर मदद करते हैं। जब से ये सरकार आई है कुछ नहीं किया, हमारे आने वाले नस्लों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अगर ये किया है तो जातपात वाला काम किया है। बस कहीं मंदिर बना दिया, कहीं मस्जिद तोड़ दिया, बस मुसलमान मतलब हिंदू मुसलमान, ये सरकार बीजेपी का जो है ना, सरकार हिंदू मुसलमान करती है। हाँ, ये बीजेपी का सरकार जो है सिर्फ ये बताया आज के नस्लों को कि मुसलमान जो है तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान से दूर रहो। मुसलमान जानवर खाता है, उसके दिमाग में जानवर ऐसी बुद्धि है और वो नाअक्ल है, उसको मारो और भगाओ। ये हुकूमत ये आने वाली नस्लों को भेदभाव सिखाया। यही देश थी, यही जगह है जहाँ चाहे एक दूसरे हम और हिंदू मिल के साथ में खाना खाते थे। और आज यही दिन है कि हमसे हिंदू भाई दूर भागते जा रहे हैं। हम उनको करीब करना चाहते हैं और ये सरकार उसको ऐसी
साजिश रचाई है, ऐसी साजिश रचाई है, किसी कौम का ये सरकार ने भला नहीं किया। आने वाले नस्लों के लिए, कारोबार के लिए, रोजी रोटी के लिए, ज़ईफ़ों के लिए, बीमारों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ अगर ये किया है तो हिंदू मुस्लिम किया है, और इसके ऊपर आज ये सरकार चलती जा रही है, इसकी साजिश, और ये सरकार कामयाब है। ये सरकार को हम दोनों मिल करके इसको ख़त्म करना है, इसकी साजिश को ख़त्म करना है। हम लोग मिल करके ये इसकी सरकार को जल्द अज जल्द इसकी कुर्सी ख़त्म करना, इसको गिराना। पर हमारे देश में तो हिंदू मुसलमान जो है ना सब एक दूसरे से कांधा मिला के रहते हैं, तो ये जो है मतलब ये जो नफरत फैलाता है ये कौन फैलाता है? ये सरासर जो है हमारे देश के नेता लोग हैं। वोट का जब आती है, बात आती है, तो उस वक्त ये आपस में सबको भुला मिला देते हैं कि भाई ये मुसलमान जो है ये तुम्हारा दुश्मन है, ये दाढ़ी वाले, ये नकाब वाले, ये पर्दा वाले, ये अपने आप को अच्छा बनते हैं, ये तुम्हारे साथ जुल्म करते हैं, ये मुसलमान को भगाओ, ये अंग्रेज़ को भगाने वाले मुसलमान है, अगर इसको तुम नहीं भगाओगे तो तुमको ये भगा देगा। ये ऐसी साजिश की दिमाग में भर रहे हैं, ये इसकी भरने वाली ताकत कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार तो सर ये भी कहता है जो मतलब हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में ये कहती है ना ये सरकार इंसानों को गुमराह कर रही है। हिंदू मुस्लिम कहती है कि हाँ, इसके दिमाग में गोबर आप खुद समझते क्यों नहीं हो जी? ये सरकार जो भर रही है कि ये मुसलमान हैं, ये देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, इसको पाकिस्तान भगाओ। आज तक ऐसी साजिश कोई सरकार क्यों नहीं किया? आज तक कोई नेता के पास, कोई लीडर के पास क्यों नहीं आया? जी जी। ये सरकार सरासर जुल्म कर रही है, कौम के साथ, आने वाली नस्लों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है। ये सरकार के साथ हम और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के सख्त बड़ा से बड़ा कदम रखेंगे। इसके लिए चाहे जो होगा हम दोनों मिल के रहेंगे देश के लिए। तो बताइए ये काला कानून वापसी होना चाहिए, ये काला कानून वापस होना चाहिए, काला कानून वापस हो, कानून वापस होना चाहिए। जाहिर सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुल्म और ज्यादती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जाहिर जब हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। हम इसके खिलाफ। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी जो थे हजरत मौलाना समद रहमानी साहब जो सहरसा से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पर तमाम लोगों को उन्होंने लाया इस मकसद से जो आज जो हुकूमत हम लोगों को डराने का कोशिश करते हैं, काला कानून ला के हम लोगों के दादा बाप के ज़मीन को हड़पना चाहती है, तो ऐसे काला कानून से हम लोग नाराज़ हैं। काला कानून को वापस लिया जाए। तमाम मुसलमान से हमारी अपील है कि हम लोग दुआ करें कि ऐसे हालात जो आते हैं अल्लाह ताला ऐसे हालात को बेहतर अता फरमाए और हमारे कायद को रंग और सलामत अता फरमाए। शुक्रिया। हाँ जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत, आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? जी, असल ये है कि सरकार से इस वक्त ये कॉन्फ्रेंस जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ सिर्फ एक ही है कि हम मुसलमान हैं, और जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी मिलने के बाद यहाँ संविधान बना, और उस संविधान को बदलने के लिए, संविधान को तोड़ मरोड़ करने के लिए ये मौजूदा सरकार जो आई है वो तोड़ मरोड़ कर करके मुसलमानों के सीने पर जो है एक खंजर चलाना चाहती है। और खंजर वो क्या है कि जो सबसे जो बुनियादी मसला है मुसलमानों का, ये औकाफ का, और ये औकाफ जो है ये मुसलमानों का जो पैगंबर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने शुरुआत में अपनी जायदाद को अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया ताकि उस औकाफ से, वक्फशुदा ज़मीन से, बागात से दूसरे मुसलमान हो या गरीब हो, मिस्कीन हो, कोई भी हो, जो उसकी उन जायदाद से फ़ायदा उठावे। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने भी अपनी बड़ी बड़ी जायदाद को और बहुत बड़े बड़े समझे कि मकानात को और सारी और सी चीज़ों को जो है अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ किया। उसके बाद में
जितने भी तबे ताबीन आए, औलियाए कराम आए, बुजुर्गान दीन आए, सबों ने अपनी जायदाद को अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया। ये सिलसिला जो है चलता रहा और ये मुसलमानों का जो है ये औकाफ का मसला सरीह मसला है। तो इस वजह से कि आज जो है ये सरकार ने जो एक्ट लाया है, ये औकाफ तरमीम में एक्ट लाया है, ये मुसलमानों के मस्जिद के खिलाफ है, मुसलमानों के कब्रिस्तान के खिलाफ है, मुसलमानों के ईदगाह के खिलाफ है और मुसलमानों की दीनी और मिली वजूद के खिलाफ है। इसलिए हम लोग मुसलमानों को इस प्रकार से ये कहना मतलब चाह रहे हैं मुसलमान कि हम आपके और सा आइन को तस्लीम करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारे दीनी और कानून के खिलाफ अगर कोई कानून आएगा तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए और हम लोग अपने दीन और शरीयत पर भी चलेंगे और सरकार के आइन पर भी चलेंगे। सरकार को तरक्की से हुकूमत को, मुल्क को सरकार ये तरक्की के राह पर लेकर चलेंगे। बस यही कहना है हमारा। जी हजरत। जी, मैं इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना का एक खादिम हूँ और इमारत शरिया से जुड़ा हुआ हूँ। आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम हिंदुस्तान के कौम के लोगों के लिए रखा गया है। जो वक्त एक हुकूमत हिंद ने जारी किया है उस वक्त वक्त एक खत्म करने के लिए ये वक्त एक शरीर और खतरनाक है, इसको खत्म करना है। हमारे इमारत शरीया हर तरीके के तंजीम के लोग दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता, जिससे मसले मसाइल का हल होता है, दारुल क़ज़ा जिससे मुसलमानों के गैरों के लड़ाई झगड़े का मामला हल होता है। और इसी तरीके से इस्लामी संविधान के तहत, इस्लामी कानून के तहत ये इदारा चलता है और इस्लाम हिंदुस्तान के कानून को भी मानता है। लिहाजा हिंदुस्तान के कानून से वक्फ एक को ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है और ये प्रोग्राम आज का इसीलिए रखा गया है। तमाम मुसलमान बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के लोग आकर के ये हुकूमत को कहना चाहती है कि हम इस एक को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। खत्म होना चाहिए। भाई लोग, आप लोग बताइए, खत्म होना चाहिए। हाँ, एक बार आवाज लगाइए सब मिलके। ईदगाह और मस्जिद हमारी है, इंशाल्लाह हमारा होकर रहेगा। कि पटना जरूर जाना है 29 जून को, 29 जून को, कि पटना जरूर जाना है 29 जून को, 29 जून को, कि एक इनकलाब लाना है 29 जून को, 29 जून को, कि पटना जरूर जाना है 29 जून को, 29 जून को, कि हम गफलतों में सोए नहीं जागे हुए हैं, दुनिया को ये दिखाना है 29 जून को, ये वक्त बचाना है 29 जून को, पटना जरूर जाना है 29 जून को, 29 जून को। लंबा देगा हाथ और गाना है और गाइएगा।